नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं धानाचुली बैंड, जो कि एक जंक्शन पॉइंट है जहां से आजकल पहाड़ों में मौसम बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। बहुत सुंदर सुहाना मौसम रहता है। तो ऐसे एक बीच में नदी सी है जिसको क्रॉस करते हैं हम लोग इस ब्रिज से। देखिए कितना बेहतरीन ब्रिज बना हुआ है और बहुत ये बाईपास वाला रास्ता है जहाँ से हम लोग जा रहे हैं। ये भीमताल मार्केट को बाईपास करते हुए रास्ता। भीमताल मार्केट तो क्रॉस कर ली, लेकिन जाम इतना ज़्यादा है। अब देखिए सामने कैसी सिचुएशन हो रही है यहाँ पे। तो हल्द्वानी शहर में हम लोग एंटर कर चुके हैं। हालांकि हल्द्वानी बहुत बड़ा एरिया है। तो ये देखिए सारी बसें लगी हुई हैं जो यहाँ से पहाड़ के लिए जा रही हैं। सुबह से यहाँ से बसें चलती हैं और अंदर उत्तराखंड हमारे हल्द्वानी शहर की सबसे फेमस मार्केट मटर गली। देखिए हमारे साथ में इतने सारे सदस्य हैं और सब लोग कैसे बैठे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं। तो हल्द्वानी रामला मैदान पार्किंग स्थल से हम लोग वापस निकल रहे हैं। तो हल्द्वानी में ये फाइनली हम लोग चलते चलते पहुंच चुके हैं लाल कुआं में, लाल कुआं मार्केट के पास में। और लाल कुआं जो है विशेष रूप से, तो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं बरेली टू लखनऊ वाले हाईवे में। और इसी हाईवे से हम लोग फरीदपुर पे फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं फरीदपुर में। और यहीं पे वो स्थान है जहाँ पे हम लोग को ढोलक की थाप में इस प्रकार से देखिए नृत्य कर रहे हैं और पैरों में घुंघरू पहन करके ये शायद नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बरेली, और बरेली में असल में एक वेडिंग सेरेमनी है, तो वो अटेंड करने के लिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। तो कल शादी है, आज पहले दिन हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और अराउंड यहाँ से लगभग 170-180 किलोमीटर की डिस्टेंस है बरेली की। तो जस्ट सुबह का समय है, हम लोग यहाँ से निकले हैं और यहाँ से बायो हल्द्वानी हम लोग जाएंगे। हल्द्वानी होते हुए हल्द्वानी से थोड़ा सा कुछ काम है वहाँ पे, थोड़ा सामान लेना है, वहाँ से फिर आगे हम चलेंगे। तो लगभग हमें 5-6 घंटे लग जाएंगे बरेली पहुँचने में, क्योंकि पहाड़ से हल्द्वानी का रास्ता लगभग 2.5 से 3 घंटे का रहता है। और वहाँ से फिर आगे बरेली का रास्ता जो है, हालांकि वहाँ से 4 लेन रोड बनी हुई है और उसमें जो है लगभग 2-3 घंटे उसमें और लग सकते हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, आपको मैं ले चल रहा हूँ इस सुहाने से सफ़र में। तो आप बने रहिए साथ में, यहाँ से बरेली तक हम जाएंगे, पूरा आपको इस सुहाने सफ़र का आनंद दिलाएंगे। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से, आप भी बने रहिएगा साथ में और एंजॉय कीजिएगा इस सुहाने से सफ़र को। तो हम निकल चुके हैं यहाँ से सीधे हल्द्वानी से सीधे बरेली के लिए। तो अभी सुबह का समय है और हम पहुँचे हैं सुंदरखाल के करीब में। तो सुंदरखाल की छोटी सी मार्केट है और यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं। जस्ट सुबह का समय है और इस एरिया में धूप जल्दी आती है, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा हाइट पे है हमारे घर के कंपेरिजन में। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ इतना ठंडा है, पूरे पैक होके ग्लव्स वगैरह सब फिट फाट हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। चलिए आपको ले चलते हैं। पॉइंट है जहाँ से पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत के लिए रोड कट जाती है। यहीं से शहर पर्यटक और डोल आश्रम के लिए जाते हैं और यहीं से एक रोड चली जाती है क्वेदल और ओखलकांडा खंसू साइड में, और एक चली जाती है यहाँ से सीधे भीमताल होते हुए हल्द्वानी के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से भीमताल वाली रोड में, जो हमें यहाँ से लेके जाएगी सीधे हल्द्वानी के लिए। आजकल पहाड़ों में मौसम बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है, बहुत सुंदर सुहाना मौसम रहता है। तो ऐसे में सफ़र ना बहुत आनंददायक रहता है और बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से यहाँ से धानाचुली वाले एरिया से ना हिमालय बहुत ही बेहतरीन दिखता है। हालांकि अभी थोड़ा सा आज धुंध सी है, इसलिए हिमालय दिख नहीं रहा है। मतलब आजकल कोहरा आना स्टार्ट हो गया है। वैसे पहाड़ों में कोहरा आता नहीं था, लेकिन अभी धीरे धीरे कुछ एरियाज़ में, जैसे जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे थोड़ा सा कोहरा आ रहा है। इस वजह से ना हिमालय की विजिबिलिटी आजकल थोड़ा सा धुंधली सी हो गई है। तो यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे धानाचुली के लिए, वहाँ से धारी से पदमपुरी होते हुए भीमताल हम पहुँचेंगे।
तो अभी हम लोग पहुंचने वाले धनाचुली में। धनाचुली जो कि बैंड से हट के, मतलब बैंड से 2 किलोमीटर दूर पे धनाचुली का मार्केट है और यहीं पे धनाचुली पूरा गांव है, यहाँ से बिल्कुल हमारी दाईं साइड में। और ये पूरी जो मार्केट है इससे हम लोग अभी गुजर रहे हैं। तो धनाचुली से आगे पड़ता है धारी, और ये रोड सीधे जाती है यहाँ से भीमताल के लिए। तो भीमताल से हम लोग नैनीताल जाना हो तो नैनीताल जा सकते हैं, कैंची धाम जाना वहाँ जा सकते हैं, बाकी सीधे आगे जो अगर चलना चाहे तो हल्द्वानी जा सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ना कंजस्टेड एरिया है यहाँ पे, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, शॉप्स, दुकानें हैं, मार्केट है, इसलिए यहाँ पे अक्सर जाम वाली सिचुएशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नैरो रोड है यहाँ पे और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस रोड पे। तो हम लोग आम तौर पे भवाली जब जाना होता है, हल्द्वानी जाना होता है, तो हम लोग चलते हैं रामगढ़ वाले रास्ते। लेकिन आज यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे मेंबर हमारे जो थे लेटीबुंगा से, तो इस वजह से उनको रिसीव करने के लिए हम लोग धनाचुली वाले रास्ते से चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी भी सामने से गाड़ियाँ आ रही, तो जाम वाली सिचुएशन हो रही, बार बार गाड़ियाँ रोकनी पड़ जाती हैं। तो हल्द्वानी जाने के लिए मेरे हिसाब से ये रास्ते सही नहीं है, हालाँकि इसमें बहुत ज़्यादा नैरो रोड है और रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो आज मजबूरी है इस रोड से चल रहे हैं, अदरवाइज़ हम लोग इस रोड को चूज़ नहीं करते हैं। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे हम लोग धारी, भीमताल, हल्द्वानी के लिए। तो फाइनली हम लोग करीब पहुंच चुके हैं चाफी के, और बहुत सारी छोटी छोटी मार्केट प्लेसेस मिलते हैं रास्ते में, और बहुत सुंदर सुंदर लोकेशंस हैं। ये है चाफी का एरिया, मार्केट वाला एरिया। और यहाँ पे ना एक बीच में नदी सी है जिसको क्रॉस करते हैं हम लोग इस ब्रिज से। देखिए कितना बेहतरीन ब्रिज बना हुआ है और बहुत सुंदर बना है, बहुत पुराना ब्रिज है। हम जब छोटे थे तब यहाँ से चलते थे तो इसकी बड़ी याद रहती थी कि ऐसा ब्रिज हमने देखा, लेकिन अभी भी वो स्मृति में बना हुआ है। तो यहाँ से हम बढ़ रहे हैं आगे। तो ये चाफी की मार्केट है जस्ट हमारे यहाँ से ये सामने। तो चलते चलते हम लोग पहुँच चुके हैं भीमताल के पास में, और यहाँ से हम बढ़ रहे हैं भीमताल के लिए। लेकिन आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। जैसे ही हम लोग चाफी वाली रोड से कनेक्ट हुए मेन भवाली भीमताल वाली रोड में, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इसमें है। और आगे कई लोग ऐसे बता रहे हैं, गूगल मैप भी बता रहे हैं कि आगे जाम वाली सिचुएशन है, तो हो सकता है हमें आगे जाम का सामना करना पड़ जाए। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक है बाईपास वाला और एक है जो सिटी के अंदर से, मतलब भीमताल मार्केट से अंदर होते हुए सीधे निकलता है झील के करीब में, और एक है बाईपास वाला रास्ता। तो यहाँ पे शायद आगे पुलिस ने गाड़ियाँ रोकी हुई हैं और ये सबको बाईपास से भेज रहे हैं, मतलब मेन जो मार्केट वाला रास्ता है वहाँ से नहीं जाने रहे। ये देखिए पुलिस खड़ी है यहाँ पे, तो ये लोग सबको डाइवर्ट करके यहाँ पे, तो पूरा रूट ही डाइवर्ट कर रखा है, सारा ट्रैफिक जो है बाईपास के थ्रू इसको भेजा है। तो ये बाईपास वाला रास्ता है जहाँ से हम लोग जा रहे हैं। ये भीमताल मार्केट को बाईपास करते हुए रास्ता जाता है। तो आमतौर पे आप मार्केट से होते हुए आते हैं, लेकिन आज जो है बाईपास से होते हुए हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। भीमताल मार्केट तो क्रॉस कर ली, लेकिन जाम इतना ज़्यादा है। अब देखिए सामने कैसी सिचुएशन हो रही है यहाँ पे, बहुत देर तक हमें गाड़ी यहाँ पे खड़ी करनी पड़ रही है। तो एक तो क्या है ना, रोड बहुत ज़्यादा नैरो है, दूसरा ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया आजकल, और अब शादी वाला सीजन स्टार्ट हो गया, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रोडों में हो रहा है। ये देखिए कितनी खतरनाक सिचुएशन है। जस्ट हम लोग मुश्किल से 5-10 की स्पीड में चल पा रहे हैं यहाँ से, और कई बार तो ऐसा होता है कि गाड़ी खड़ी करनी पड़ जाती है। ये देखिए सामने गाड़ियाँ रुक गई हैं, अब उधर से लाइन चल रही है, हमारी लाइन बंद होगी पूरी।
तो फाइनली हम लोग पहाड़ से प्लेन्स की तरफ उतर रहे हैं और जस्ट हम पहुंचने वाले हैं रानी बाग के पास में। रानी बाग जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्वींस गार्डन के नाम से इसको जानते हैं, तो रानी का बाग बगीचा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच रहे हैं रानी बाग पुल के पास में। और ये जो ब्रिज है यहाँ पे बहुत सेंसिटिव जोन है। एक्चुअली जब बारिश हुई थी तो बारिश में यहाँ पे बहुत ख़तरनाक सिचुएशन हुई थी, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ था। और उसके बाद इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट ने और डिपार्टमेंट ने NH और बाकी PWD वगैरह जो भी डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको यहाँ पर से सुचारू किया। ये बहुत बड़ा पैच है जो यहाँ पे, जैसे कोरब ब्रिज में जो समस्या आ रही है वही सिचुएशन यहाँ पे भी धीरे धीरे बन रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन गया एरिया। तो ये ब्रिज है, बहुत ही बेहतरीन ब्रिज बनाया गया है और यहाँ से हम लोग प्रवेश करते हैं शहर की तरफ। ये शहर को पहाड़ से जोड़ने वाला एकमात्र ब्रिज है, जो हमारे पहाड़ों तक रोड आती है उसको कनेक्ट करने वाला एकमात्र ब्रिज है। चलिए यहाँ से चलते हैं, हम लोग हल्द्वानी में एंटर कर रहे हैं यहाँ से। तो हल्द्वानी शहर में हम लोग एंटर कर चुके हैं। हालांकि हल्द्वानी बहुत बड़ा एरिया है, काठगोदाम से कह सकते हैं कि हल्द्वानी स्टार्ट हो जाता है, तो काठगोदाम से हम लोग आगे गुजर रहे हैं और बहुत बड़ा एरिया है हल्द्वानी का। बहुत अभी तो काफ़ी बड़ी मार्केट हो चुकी है हल्द्वानी में। हम लोगों का हल्द्वानी आना भी बहुत कम ही हो पाता है, तो मैं बहुत टाइम बाद आज आ पा रहा हूँ हल्द्वानी। तो यहाँ से बट हम लोग रुकेंगे नहीं हल्द्वानी, थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद सीधे चलते बनेंगे बरेली के लिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से सीधे हम लोग जाएंगे रामला मैदान पे, वहाँ पे गाड़ी पार्क करके थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे, वो करेंगे, उसके पश्चात हम बढ़ेंगे आगे बरेली के लिए। अभी हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी में और हल्द्वानी में थोड़ी देर रुके हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सामान लेना है, थोड़ी शॉपिंग करनी है। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे अभी बरेली के लिए। तो चलिए आपको बरेली हल्द्वानी के अंदर जो गलियाँ है ना, वहाँ से होते हुए आपको ले चलते हैं। और यहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये है केमो बस स्टैंड, जहाँ से पहाड़ के लिए बसें जाती हैं। तो हर व्यक्ति इस बस स्टैंड को जानता होगा, यहीं से पहाड़ के लिए सारी बसें जाती हैं। और पहाड़ वाले तो विशेष रूप से इससे जुड़े होंगे। यहाँ पे हमारी जो केमो बसें हैं वो खड़ी होती हैं। चलिए यहाँ से मैं आपको ले चलता हूँ मटर गली से होते हुए रामला मैदान, जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। तो ये देखिए सारी बसें लगी हुई हैं जो यहाँ से पहाड़ के लिए जा रही हैं। सुबह से यहाँ से बसें चलती हैं और शाम करीब 3:30-4 बजे तक का बसें रहती हैं जो हमारे पहाड़ के लिए जाती हैं। और इसी के बिल्कुल थोड़ा आगे चलते हैं तो वहाँ पे है हमारा रोडवेज स्टैंड। चलिए यहाँ से चलते हैं हम लोग अभी यहाँ से बढ़ रहे हैं अपना रोडवेज बस स्टैंड, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट का, उत्तराखंड परिवहन निगम का बस स्टैंड है, जहाँ पे सरकारी बसें रहती हैं। और ये देखिए पूरा व्यस्त बाज़ार, जहाँ पर बहुत बड़ी चहल पहल है। आमतौर पर हल्द्वानी में बहुत भीड़ रहती है। ये देखिए सामने, ये जो है गवर्नमेंट मतलब उत्तराखंड परिवहन निगम का बस स्टैंड है यहाँ पे, जो कि परिवहन निगम की बसें लगी हुई हैं। और यहाँ से दिल्ली हो गया, देहरादून हो गया, लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, बड़े बड़े शहर के लिए यहाँ से बसें मिल जाती हैं। और यहीं से है अंदर उत्तराखंड, हमारे हल्द्वानी शहर की सबसे फेमस मार्केट मटर गली। यहाँ पे देखिए, तो ये जो मटर गली जो है, इस गली में विशेष रूप से
हमारे पहाड़ का हर व्यक्ति इस गली को जानता होगा, क्योंकि मार्केट जब जाते हैं तो इसी गली से होकर के गुजरते हैं। यहाँ देखिए बड़ी चहल पहल रहती है आमतौर पर इस गली में, और विशेष रूप से यहाँ पे क्लोथ्स मतलब कपड़ों की बाज़ार है, तो कपड़े यहाँ पे आमतौर पे इस गली में मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे बहुत चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं, तो ये इसलिए बहुत फेमस है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं मार्केट के लिए, जहाँ पे रामलीला मैदान है। रामलीला मैदान में हमारी गाड़ी खड़ी है, तो वहाँ पर से फिर हम लोग, क्योंकि बाकी लोग भी और गए हैं शॉपिंग करने के लिए, अपने अपने हिसाब से सामान ले रहे हैं, तो वहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे सीधे बरेली के लिए। तो देखिए पूरी चहल पहल है हल्द्वानी की इस मटर गली में। तो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं आगे रामलीला मैदान, क्योंकि पार्किंग स्थल बनाया गया है। यहाँ देख सकते हैं ये है हल्द्वानी का प्रसिद्ध रामलीला मैदान, जहाँ पे ये पूरे ग्राउंड को भी पार्किंग स्थल के रूप में परिवर्तित कर दिया। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे वाहन इधर पार्क हैं, तो ये बड़ी अच्छी सुविधा है यहाँ पे। जितने भी शहर में आते हैं उन सभी के लिए पार्किंग स्थल की बहुत सख्त आवश्यकता थी, तो यहाँ पे ये पार्किंग स्थल बनाया गया है। जब हम आए थे उस समय तो यहाँ पे बहुत कम गाड़ी थी, अभी आप देखिए पूरा भर चुका है। और हमारी गाड़ी खड़ी है उधर साइड में। चलिए चलते हैं, और यहाँ से हम जाएंगे अब सीधे बरेली के लिए। आज का दिन के बरेली में देखिए हमारे साथ में इतने सारे सदस्य आए और सब लोग कैसे बैठे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं। महारानी डुग्गो, हमारे ससुर जी तो देखिए यहाँ लूडो खेलने में लगे पड़े हैं। ये देख सकते हैं, ये है सुक्कू। और आज एक नया सदस्य हमारे साथ जा रहा है, वह है चेरी। चेरी भी बरेली घूमने जा रहा है। तो अभी हम लोग हैं रामलीला मैदान हल्द्वानी में, और अब यहाँ से जा रहे हैं बरेली के लिए। तो पीछे हमारी दोनों गाड़ियाँ ये देख सकते हैं, और उधर वो ससुर जी की गाड़ी। तो इसमें हम लोग कुल करीब 10 मेंबर हैं जो यहाँ से जा रहे हैं। और अक्सर में हम लोग जा रहे हैं बरेली शादी अटेंड करने के लिए। तो हमारे बुआ के लड़के की शादी है, तो कल फंक्शन होगा, आपको वो फंक्शन भी दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे जो है अलग तरीके से फंक्शन होते हैं, हमारे पहाड़ों में अलग तरीके से, लेकिन यहाँ पे मिक्सअप होगा, क्योंकि पहाड़ और बरेली की दोनों की संस्कृति मिल करके, मतलब शहर और पहाड़ की संस्कृति मिल करके जो चीज़ें होंगी वो आपको दिखाई जाएंगी। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं आगे बरेली के लिए। अब बने ही साथ में, बहुत आनंद आएगा इस बहाने से सफर। तो हल्द्वानी रामलीला मैदान पार्किंग स्थल से हम लोग वापस निकल रहे हैं। तो हल्द्वानी में ये बहुत अच्छी सुविधा हो गई यहाँ पे, जब इसको पार्किंग स्थल बनाया गया जब से, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा हो गई। सारे लोग जितने भी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मेन मार्केट जो हल्द्वानी का ना बहुत कंजेस्टेड एरिया में है, तो यहाँ पे आने के लिए ये सबसे बेटर ऑप्शन है पार्किंग के लिए। 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो सबके लिए यहाँ पे होने से बहुत सुविधा हो गई इसको। अदरवाइज़ बहुत दूर दूर गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती थी, वहाँ से यहाँ पर आना पड़ता था। तो ये बहुत अच्छी सुविधा हो गई यहाँ से। चलिए यहाँ से हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र में। अभी हम लोग आ चुके हैं हल्द्वानी टू बरेली, जो मेन हाईवे है, NH का जो हाईवे है, इस पे हम लोग आ चुके हैं। और बहुत ही बेहतरीन रोड है, 2 to 4 लेन रोड है जिसमें अभी हम चल रहे हैं।
2 लेन इस साइड और 2 लेन उस साइड, मतलब 4 लेन रोड से हम लोग 4 लेन हाईवे से हम लोग गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे चलने का आनंद ही कुछ और होता है। और वैसे भी हल्द्वानी में अब रोड्स की कंडीशन बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है। और एक्चुअली जब से ये कह सकते हैं मोदी जी आए हैं, तब से उत्तराखंड हो या पूरे भारतवर्ष में रोड्स की कंडीशन बहुत बेहतरीन हो गई है। हालांकि पहाड़ों में अभी भी कह सकते हैं कि रोडें इतनी अच्छी नहीं है, पहाड़ों में बहुत ख़राब स्थिति है रोडों की, लेकिन शहरों में ना बहुत अच्छा नेटवर्क बन चुका है रोड्स का। फाइनली हम लोग चलते चलते पहुंच चुके हैं लाल कुआं में, लाल कुआं मार्केट के पास में। और लाल कुआं जो है विशेष रूप से फेमस है अपने रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि लाल कुआं में बड़ा रेलवे स्टेशन है और यहाँ से मतलब एक जंक्शन पॉइंट सा है जहाँ से रामनगर के लिए भी जा सकते हैं और यहाँ से इवन मुंबई के लिए भी ट्रेन चलती हैं। और काठगोदाम से बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ से काफ़ी जगह के लिए ट्रेन चलती हैं। और दूसरा यहाँ पे पेपर मिल है, लाल कुआं पेपर मिल सेंचुरी की, तो वो दोनों चीज़ों के लिए लाल कुआं बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित है। और यहीं से आगे फिर पन्ना यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एयरपोर्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आसपास में हैं। चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे सीधे किच्छा से होते हुए बहेड़ी, बहेड़ी से बरेली के लिए। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं किच्छा में, और किच्छा में बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो गई। यहाँ पे इतना भयंकर जाम लग चुका है, हम लोग करीब 15-20 मिनट से फंसे हुए हैं और आगे भी जाम के खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। पूरी दोनों साइड की लेन पूरी ब्लॉक सी हो चुकी हैं और हम भी मतलब ऐसे स्ट्रक हो चुके हैं कि अब कहीं निकल ही नहीं सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस यहीं खड़े रहो, धीरे धीरे जैसे गाड़ियाँ चलती हैं वैसे उनको पीछे चलते रहो। करीब 15-20 मिनट हो गए और पता नहीं कितनी देर लगेगी यहाँ पे इस जाम को खुलने में। तो ये बड़ा ख़राब आज का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि यहाँ पे इस हाईवे में भी जाम लग सकता है। लेकिन अब देखें कि ऐसी सिचुएशन हो चुकी है यहाँ पे, अब वेट करना पड़ेगा और वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं है। तो करीब 1 घंटे स्ट्रक हो गए थे हम लोग जाम में, और फाइनली अब जाम से निकल के हम लोग हल्द्वानी किच्छा से जो बरेली वाली रोड है उस पे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हम लोग पहुंचने वाले हैं पुलबट्टा के करीब में। तो पुलबट्टा से ही बरेली के लिए रोड अलग कट जाता है, मेन जो हाईवे है, और एक सीधे चले जाता है सितारगंज की तरफ को। तो अभी हम लोग यहाँ पे पुलबट्टा पे पहुँच रहे हैं और पुलबट्टा से आगे है बहेड़ी, फिर आता है बरेली और फिर हम जाएंगे फरीदपुर जहाँ पे हमारा आज का डेस्टिनेशन है। तो ये है पुलबट्टा। तो यहीं पे कुछ देर रुक करके, और हमारे जो बाकी मेंबर हैं वो पीछे रह गए, तो कुछ देर यहाँ पे रुकते हैं, फिर यहाँ से चलेंगे आगे हम लोग। अभी हम आ चुके हैं पहले टोल प्लाज़ा पे। टोल प्लाज़ा में यहाँ पे देख सकते हैं आगे लाइन लगी हुई है, तो सबकी अलग अलग लेन रहती हैं। और सबसे अच्छी सुविधा, अगर आपके पास फास्टैग लगा हुआ है तो इजीली आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और 10 सेकंड के अंदर जो है टोल खुल जाएगा, गेट खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आगे गाड़ियाँ हैं, हम लोग भी वेटिंग में हैं और जैसे तीसरे नंबर की गाड़ी है। तो जैसे 2 या 3 गाड़ी जाएंगे, 2 गाड़ी जाएंगे, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। आपको दिखाऊँगा किस तरह से ये गेट खुलता है। देखिए हमारे आगे वाली गाड़ी निकल चुकी है और जैसे ही जाएगी तो गेट बंद हो जाएगा। ये देखिए गेट बंद हो गया और अभी हमारा ये कैमरा स्कैन कर रहा है, और जैसे ही स्कैन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये गेट देखिए खुल गया। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक स्कैन करता है, और फास्टैग में बैलेंस होना चाहिए, अगर बैलेंस नहीं होगा तो ये खुलेगा नहीं। तो वहाँ से ऑटोमेटिक ये अकाउंट से पैसा कट जाएगा और गेट खुल के जितना भी उसका चार्ज होता है वो इसमें से कट जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे बरेली के लिए।
करीब बरेली से पहले देवरनिया के पास में। और सुबह से हम लोग निकले हुए थे, हल्द्वानी में कुछ देर रुके, लेकिन आज जाम ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। किच्छा में बहुत भयंकर जाम, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है। हम लोग सब गर्म कपड़े पहन गए थे, लेकिन यहाँ पे गाड़ी में AC चला के चलना पड़ रहा है, और उसके बावजूद भी पसीने छूट रहे हैं। और अभी भी यहाँ से करीब हमारा लगभग 1.5 घंटे का सफ़र बाकी है। 1.5 घंटा लगेगा अभी यहाँ से हमें बरेली हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचने में। तो अभी यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, करीब बरेली पहुँचेंगे। उसके बाद बरेली से भी आगे हमें जाना है फरीदपुर, तो वो वहाँ से भी करीब आधे घंटे की डिस्टेंस है। तो आप बने रहिए साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। अभी हम पहुँचेंगे बरेली, और यहाँ मौसम जो है पूरा अभी बहुत ज़्यादा उमस भरी गर्मी हो रही है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से बरेली के लिए, और फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे हम फरीदपुर। वो ठीक है। तो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं बरेली टू लखनऊ वाले हाईवे में, और इसी हाईवे से हम लोग फरीदपुर पे हमें रुकना है। तो फरीदपुर इसी हाईवे में आता है, इसलिए हमने बरेली से पहले जो इज्जत नगर आता है, इज्जत नगर से ही हमने टर्न ले लिया, और टर्न लेकर के हम लोग फ्लाईओवर से ऊपर जो ये मेन हाईवे आता है बरेली टू लखनऊ, इसमें हम लोग ने एंट्री कर ली। और यहाँ से देखिए कितना बेहतरीन हाईवे है। ये भी है 4 लेन का, 4 लेन का, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। जिसमें अभी हम चल रहे थे उससे बेटर ये हाईवे है, और ये शायद नया बना हुआ है, इसलिए रोड कंडीशन बहुत ही बेहतरीन है। इसमें तो बिल्कुल मक्खन की तरह गाड़ी चलती है, और ऐसे हाईवे में चलाने का मेरा ये पहला अनुभव है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत आनंद आ रहा है अपनी गाड़ी को यहाँ पे इसमें चलाते हुए। और यहाँ से आगे मुझे लगता है कि आधा घंटा और है जहाँ पे हमें पहुँचना है, वहाँ पे पहुँचने में आधा घंटा करीब लगेगा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, और ऐसे हाईवे में चलने का तो आनंद ही कुछ और है। फाइनली सुबह से चल के अभी शाम होने वाली है, और हम भी लगभग अपने डेस्टिनेशन पहुंचने वाले हैं। तो मेन हाईवे से हम लोग ने अंदर वाली रोड ले ली है, जो फरीदपुर जिस स्थान पे हमें पहुंचना है वहाँ पर के लिए। और ये रोड बहुत मतलब सिंगल रोड है कह सकते हैं, मतलब डबल, एक साइड और 2 साइड, दोनों साइड को मिला करके। तो यहाँ से अभी कुछ ही दूरी पे हम लोग हैं, मतलब 2-3 किलोमीटर की दूरी पे हैं, और करीब 15 मिनट के अंदर, 10-15 मिनट के अंदर हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं फरीदपुर में, और यहीं पे वो स्थान है जहाँ पे हम लोग को, हमारे जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम लोग सुबह से निकले हुए हैं। तो आगे देखिए हमारे ससुर जी की गाड़ी है, पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। करीब 10 मेंबर हम लोग हैं, बाकी और मेंबर भी वहाँ पहुँच रहे हैं। और कल जो है वहाँ पे पहले दिन जो हमारे वहाँ पे गणेश पूजन वगैरह होता है, वो सारे रिचुअल्स होंगे। परसों शादी का फंक्शन होगा, तो आज हम लोग पहले ही 2 दिन पहले आज हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। सारे लोग ऑलरेडी वहाँ पे कई सारे लोग पहुँच चुके हैं, कोई गाड़ी से आ रहा है, कोई कैसे। तो हम लोग अपने व्हीकल से यहाँ पे, तो यहाँ से ये ही शायद मेरे ख्याल से यहीं पे हम लोगों को पहुँचना है आगे। तो उनको फॉलो करते हम लोग पहुँच रहे हैं, जस्ट उस घर पे पहुँचने वाले हैं जहाँ पे वेडिंग फंक्शन होना है।
तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं फरीदपुर में, जहां पे विवाह समारोह के लिए हम लोग आए हुए हैं। शाम हो चुकी है, सूर्य अस्त हो चुका है और ये घर है जहां पे आज फंक्शन होना है और सभी लोग अंदर तैयारियां चल रही हैं, कुछ कीर्तन भी चल रहा है यहाँ पे। चलिए अंदर चलते हैं, आपको ले चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये महिलाएं हैं जो स्थानीय कुछ इनके परंपरा होगी यहाँ पे भजन वजन गाने की, तो वो भजन गा रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं। ये है खुशी, सुबह पहुंची हुई है। ये हमारे फूफा जी और इधर देखिए और बाकी सब अम्मा लोग पहुँचे हैं। कैसे कहा था तुम? उर्मिला साहब, अच्छा। तो यहाँ देखिए पूरी चहल पहल। ये हमारे एक साथी भी आज हमारे साथ में है। चाचू किस में पहुँचे? बस पास पहुँच गए। और यहाँ पे ये है हमारे रचित, दूल्हे राजा। कल मेहंदी लगेगी रचित को, बधाई हो एडवांस में। और बाकी सदस्य यहाँ पे अपना थके हुए आए हुए हैं। इधर देखिए मंदिर भी बना हुआ है। बाजी प्रणाम, बधाई हो आपको। तो ये हमारी बुआ जी हैं, इन्हीं के बेटे की शादी है। और ये देखिए प्यारी प्यारी गुड़िया, क्या नाम है? पूजा। और ये बच्चे हमारे साथ जो आए थे, देखो इनको अब भी भूख लगी, तुरंत खाने पे टूट पड़े। ये इतनी भूख लगी है। और ये है हमारी डुग्गू, मुँह छिपा रही है। चलो अभी आगे जो भी फंक्शन होगा वो आपको दिखाऊंगा, फिलहाल आप बने रहिए मेरे साथ में। देखिए यहाँ पे महिला संगीत, जैसे हमारे पहाड़ों में महिला संगीत होता है वैसे ही कुछ ये संगीत चल रहा है। अभी पूरा पता नहीं कि है क्या, बट एक रिचुअल है यहाँ पे स्थानीय जो महिलाएं हैं वो सब एकत्रित होकर के और ढोलक की थाप में इस प्रकार से देखिए नृत्य कर रहे हैं और पैरों में घुंघरू पहन करके। ये शायद यहाँ की परंपरा होगी कुछ इस प्रकार से नृत्य करने की। तो हमारे यहाँ जैसे महिला संगीत होता है वैसे ही कुछ यहाँ पे ये नृत्य किया जा रहा है।
फाइनली हम लोग अभी मौजूद हैं फरीदपुर में, बरेली से थोड़ा आगे, जहाँ पे वेडिंग फंक्शन के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो कल और परसों यहाँ पे प्रोग्राम है। कल जैसे हमारे पहाड़ों में गणेश पूजा होती है, सवाल पताही, महिला संगीत होता है, हल्दी होती है, वो सेरेमनी कल होगी। और परसों जो है विवाह समारोह रहेगा। तो यहाँ की रस्में कुछ अलग होंगी, क्योंकि हमारे पहाड़ों में आमतौर पर अलग रस्में होती हैं, पारंपरिक जो वहाँ की रस्में होती हैं, यहाँ की कुछ अलग होंगी। तो हम पहली बार देखेंगे और प्रयास करूँगा आपको भी दिखाने का। तो आज सुबह से हम लोग चले थे, बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं, क्योंकि बहुत भयंकर जाम मिला हमें। पहले तो हल्द्वानी में, और उसके बाद पहले तो भीमताल में, फिर हल्द्वानी में, उसके बाद फिर जो है किच्छा में बहुत बुरी तरह से जाम में फंसे। फाइनली यहाँ जाके पहुँचे और अभी शाम हो चुकी है और अंदर सब तैयारियाँ चल रही हैं। फिलहाल अभी जैसे कुछ महिला संगीत जैसा यहाँ पे भी चल रहा था, एग्जैक्टली क्या था मालूम नहीं है, अभी पूछेंगे तो पता लगेगा। और कल जो है यहाँ पे सुबह से फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो कल आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो रीति रिवाज होंगे, यहाँ के देसी रीति रिवाज, और परसों फिर विवाह होगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।